सोलफुल मंडे में आपका स्वागत, आपका मैं वेलकम करती हूँ। सोलफुल मंडे में एवरी मंडे किसी ना किसी स्पिरिचुअल लीडर के साथ मैं बातचीत करती हूँ। कोई विषय चुनते हैं हम, कोई टॉपिक होता है, उस पर बातचीत होती है। आज भी मेरे साथ हैं एक नए मेहमान। इनसे पहले आपकी मुलाकात मैंने नहीं कराई है, लेकिन आज पहली दफा हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं आचार्य प्रशांत प्रियदर्शन जी। ये एक जाना पहचाना नाम है लंदन निवासियों के लिए, यूके में रहने वालों के लिए। लेकिन जो यूके से बाहर रहते हैं, शायद आप भी उनके नाम से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो। इनके पिता श्री बनवारी जी वृंदावन में रहते हैं और उनका बहुत बड़ा नाम है, पूजनीय बनवारी जी मुझे कहना चाहिए। उनके दिए संस्कारों को ये आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर विश्व हिंदू मंदिर साउथ हॉल में ये एज ए प्रीस्ट काम भी करते हैं। किसी भी तरह की कोई भी विधिवत संस्कार हो, कोई भी पूजा करवानी हो, तो ये उसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा he is a faith healer, he is an astrologer and he is also a palm reader. सो फेथ हीलर है, तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि क्या मुझे भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नर्व ट्रैप ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है पिछले 5 महीने से। पर कोई बात नहीं, वो बातें तो मैं जब इनसे मिलूंगी तब मैं जरूर करूंगी। लेकिन जब आपसे मिल रहे हैं ये, तो हम सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं। नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रशांत जी का, आचार्य प्रशांत प्रियदर्शन जी का मैं स्वागत करती हूँ। आचार्य जी नमस्कार, कैसे हैं आप? भगवान की बड़ी मंगलमय कृपा। बस मैं कृपा ही आप सभी दर्शकों का और आदरणीय श्रीमती सरिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वरी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो संसार के त्रिविध स्वरूप में विद्यमान है, सभी श्रोताओं को, आपको, आपके पूरे ग्रुप को अपने चरणों का मंगल आशीर्वाद प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं और आज सोमवार है, तो आज पांचवा आई थिंक पांचवा नवरात्रि का दिन है, पांचवा व्रत है। तो हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि नवरात्रि का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? संस्कृत में मेरे ख्याल में 9 रातें जो होती हैं उनको नवरात्रि कहते हैं। सो अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले इस सृष्टि के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं में 9 नंबर की संख्या सबसे श्रेष्ठ उत्तम मानी गई। पूरे ब्रह्मांड के अंदर नवग्रही हैं जो सृष्टि को मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा, बालक भी गर्भ में 9 महीने में ही पूर्ण होता है। उसे 7, 8, 12 महीने नहीं लगते, उसे मात्र 9 महीने में ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। पूर्ण संख्या 9 है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों ही 9 दिनों में बटी हुई है। पहले 3 दिन माँ काली, उसके बाद 3 दिन में माँ लक्ष्मी और 3 दिन में माँ सरस्वती है। 3 का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त करनी हो, किसी कार्य की सिद्धि प्राप्ति करनी हो, किसी चीज को पूर्ण करना हो, उसे 3 बार ही बोला जाता है। आपने देखा होगा, हम आचार्य ब्राह्मण गण जब वेदों की पाठों को पढ़ाते हैं या कोई लीडर कोई शपथ लेता है, तो वह 3 बार बोलता है। मुझे 3 बार बोल के बताइए। 3 बार मीन्स वह चीज पुष्ट और मजबूत हो जाती है। प्रमाण के रूप में संकल्प में बोलते हैं ओम विष्णु विष्णु विष्णु, अर्थात माँ काली 3 प्रकार से रक्षा करे, सरस्वती तीनों प्रकार से रक्षा करे, माँ लक्ष्मी तीनों प्रकार से रक्षा करे। जब हम 3 को जोड़ देते हैं तो वो 9 की संख्या बन जाती है। जी, सो इसीलिए नवरात्रि 9 रात होती हैं और अलग अलग 3 देवियों की पूजा होती है। वैसे 9 स्वरूप बताए गए हैं, सो आप बताना चाहेंगे कि ये 9 स्वरूप क्या है? दरअसल माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, माँ तो अनंत रूप में विद्यमान है,
माँ के 9 स्वरूपों की विशेषता में बताया गया है कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडी चतुर्थम, पंचम स्कंद माता चा, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि चा, महागौरी राष्ट्रकम, नवम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। अर्थात जो उसके 3 स्वरूप हैं, 3 से इसको 9 में कन्वर्ट किया गया है। तो माँ की जो तीनों स्वरूपों के साथ जो 9 रूप माँ के आते हैं, उन रूपों के जो नाम हैं बड़े मंगलकारी हैं। माँ इन तीनों रूपों के साथ साथ में नव रूपों में अपनी कृपा देती है, वो आशीर्वाद देती है। बहुत अच्छे। सो शैलीपुत्री, अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो क्या, किस तरह से करेंगे? शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो छोटा स्वरूप, हम्म। 1 वर्ष की बच्ची की होती है, बिटिया कहते हैं, लाली कहते हैं, गुड्डा कहते हैं। तो शैलपुत्री यानी कि जो शैल से उत्पन्न हुई है, पत्थर की शिला से उत्पन्न हुई है। इस ब्रह्मांड के अंदर आप देखें, प्रकृति में पत्थरों की संख्या ज्यादा है, तो माँ का प्राकट्य पत्थर अर्थात शैलपुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ है। प्रथमम शैलपुत्री। राइट। और ब्रह्मचारिणी? ब्रह्मचारिणी, जब बालक बड़ा होता है तो हम उसे उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, अर्थात तुम तपस्वी बनो, तुम योगी बनो, तुम साधक बनो। माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी के रूप में वह तप करने के लिए वह। और चंद्रघटा तीसरा स्वरूप माना गया है। चंद्र घंटा का जो स्वरूप है माँ का, वो चंद्र घंटा अर्थात तपस्या के बाद श्रेष्ठता को प्राप्त हो रही है, उत्तम गति को प्राप्त हो रही है, कल्याणकारी माँ बन रही है, उन्हें हम चंद्र घंटा के रूप में कहें। और चौथा स्वरूप कहा गया है कुष्मांडा। कुष्मांडा अर्थात माँ दुर्गा के इन तीनों रूपों के बाद में जब उसकी प्रगति हो रही है, जब हम 3 दिनों के पास में आगे बढ़ते हैं, कुष्मांडा की तरफ बढ़ते हैं, तो कुष्मांडा जो है वह सिद्धिदात्री का स्वरूप बन जाती है, वह कार्य को पुष्ट करने की शक्ति देती है जी। एंड संकट माता। हाँ, 5वां है स्कंद माता। स्कंद माता का सुंदर बड़ा स्वरूप है। स्कंद माता अर्थात आपने देखा होगा जब कोई गर्भवती माता होती है तो हम 5वें महीने ही उसकी गोद भराई करते, उससे पहले नहीं करते, उसके बाद ही करते हैं। 5वां जो अंक है बहुत सुंदर स्वरूप है। हमारे हिंदू पंचायत में 5 देवता मंदिर में बैठते हैं, शिव पंचायतन बोलते हैं। तो 5वां रूप में माँ की गोद में एक बालक होता है, अर्थात माँ बालक देने की कृपा। एंड कात्यायनी। कात्यायनी, आपने देखा होगा जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, योग्य बनते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए योग्य वर की प्राप्ति हो। पुरुष हो, अच्छी कन्या की प्राप्ति हो, कन्या हो तो अच्छे दूल्हे की प्राप्ति हो। तो छठे दिन में हम महाकात्यायनी का पूजन करते हैं, जो वृंदावन में जिनकी पीठ है। आज से वर्षों पूर्व जब वृंदावन की गोपिकाओं को भगवान कृष्ण में ही जाना था, कृष्ण से ही प्रेम करना था, कृष्ण में ही आनंदित होना था, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो उन्होंने जो 52 शक्ति पीठ है पूरे विश्व में, कात्यायन पीठ वृंदावन में है, वहां कात्यायनी की पूजा करी। कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप्तम देवी पति में कुरुते नमः। ऐसी माँ कात्यायनी। और उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं कल रात्रि। काल रात्रि, काल रात्रि हम दिन भर दौड़ते भागते हैं, हम विश्राम भी चाहते हैं, विश्राम में रात्रि होती है। तामसिक प्रकार की सिद्धियां लोग प्राप्त करते हैं। तामसिक क्या है? कुछ गुप्त कार्य रात को करती है। सरकार हर कार्य दिन में नहीं करती है, समाज की व्यवस्थाएं हर कार्य दिन में उजाले में नहीं की जाते, कुछ नीतियां गुप्त और तांत्रिक विधि से की जाती है। ऐसी मां काल रात्रि उनको आशीर्वाद देती है। महागौरी 8वें नंबर पर आती है। महागौरी 8वें नंबर पर बड़ा सुंदर भाव है। देखिए, पहले काल रात्रि फिर महागौरी, कितना सुंदर व्यवस्था बनाई है। रात्रि बीत जाने के बाद, तामसिक दुनिया में कर्म करने के बाद जब भोर होती है तो महागौरी उत्पन्न होती है। यानी कि भोर का जो भानु है, सूर्य है, उसको सब देखना पसंद करते हैं। सब चाहते हैं कि वो भानु हमें आनंद की अनुभूति कराए, प्रकाश की अनुभूति कराए, हमारे ज्ञान की बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए। ऐसा महागौरी है।
राइट, और इसके बाद आती हैं नंबर 9 पर सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री अर्थात जब 9-8 दिन की सिद्धियों को हम प्राप्त कर लेते हैं, 8 दिन के सारे कार्य श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो 9वें दिन माँ महा सिद्धिदात्री हमें सिद्धता का आशीर्वाद देती है, परिपूर्णता का आशीर्वाद देती है, कृपा का आशीर्वाद देती है। ये माँ सिद्धिदात्री। राइट, सो माना जाता है कि पहले 3 दिन जो है देवी दुर्गा की पूजा होती है। देवी दुर्गा को क्यों पूजा जाता है पहले 3 दिन? देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार श्रेष्ठता को बड़ा महत्व दिया गया है कि व्यक्ति को योग्य बनना चाहिए। एक किसान जब खेती में अपने बीज को बोना चाहता तो सबसे पहले वह बीज लेकर के आता है। बीज लाने के बाद फिर बीज को भूमि में डालता है और डालने के बाद फिर भूमि से वह धान्य प्रकट होता है। तो 3 दिन पहले माँ दुर्गा का जो 3 दिन का स्वरूप है, दुर्गा का स्वरूप है, महाकाली का, वह 3 दिन का स्वरूप इसलिए है ताकि आपके अंदर शक्ति का संचार हो, आपके अंदर बुद्धि का संचार, आपके अंदर तपस्या का संचार हो। इसीलिए पहले पूजन का दिन दिया गया। पहले किसी वस्तु का पहले पूजन करना चाहिए, पूजन के बाद उसका मर्दन करना चाहिए, अर्थात उसको समझना चाहिए, उसके बाद उसका आशीर्वाद प्राप्त करना। और 4th, 5th एंड 6th डे माना जाता है कि लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी की पूजा 4th, 5th एंड 6th डे क्यों होती है? देखिए, मैं व्यवहारिक बात करूंगा। जब हमारे घर में बालक होते हैं तो हम सबसे पहले बालक को पढ़ाते नहीं, उसे पालते हैं। काली का रूप क्या है? शक्ति का रूप। काली कौन है? शक्ति का स्वरूप आपने देखा होगा हमेशा। तो हम अपने बच्चे को प्रोटीन खाना देते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। माँ अपने आंचल का दूध पिलाती है, उसे वह ज्ञान नहीं देती, उस समय उसे वो धन का भी उपदेश नहीं देती, सिर्फ उसे प्रोटीन देकर योग्य बनाती, मेरा बेटा हेल्थी बने। तो ये 3 दिन काली का। उसके बाद उसकी माँ उस बच्चे के साथ में क्या करती है? व्यवहारिक धन संपत्ति की बातें बताती है, बेटा तुम्हें योग्य बनना है, तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। भौतिक वस्तुओं का सुख देती है, लेकिन जब भौतिक वस्तुओं का सुख प्राप्त जब बालक को हो जाता है तो फिर उसे पढ़ाने के लिए स्कूल भेजती है। जब बच्चा 3 दिन, तीसरे नवरात्रि के बाद हम जब 7वें में पहुंचते हैं, माँ सरस्वती की तरफ बढ़ते हैं, तो बच्चा एजुकेटेड हो जाता है, योग्य बन जाता है, यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेता है। फिर डिग्री लेने के बाद बच्चा घर नहीं आता है, बच्चा फिर समाज में जाता है, धन कमाता है, संपत्ति पाता है, समृद्धि पाता है। यही व्यवस्था है। आज मैं और आप अपने माता पिता के द्वारा शिक्षित हैं। हमारे माता पिता ने हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाया, बलिष्ठ बनाने के बाद हमें धन की कीमत समझाई कि धन की वैल्यू क्या है, धन किसे कहते हैं। फिर हमारे अंदर ज्ञान का इनपुट किया और आज ज्ञान के द्वारा हम लोग श्रेष्ठ बन चुके हैं, जो संसार में जहां बैठते हैं आनंद की अनुभूति। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने। और 9th डे कन्या की पूजा की जाती है। देखिए, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता आके वास करते हैं। आप अन्न को, बीज को, सीड को कहीं भी फेंकेंगे, सीड इतना वैल्यू नहीं रखता, भूमि वैल्यू रखती है। अगर आपके भूमि में, गार्डन में ग्रास को उगाना है या सीड को उगाना है तो देखते हैं कि वो मड कैसी है, मड उगाने लिए योग्य है या नहीं। उसी प्रकार से कन्या जो है सृष्टि का विस्तार करती है, सृष्टि को बनाती है। पुरुष से ज्यादा वैल्यू कन्या की है। कन्या जो है सृष्टि का प्रारब्ध बनाती है। एक कन्या बड़े होने के बाद अपने भाई की बहन बनती है, बहन के बाद वह पुत्री बनती है, पुत्री के साथ वह पत्नी बनती है, पत्नी के साथ वह माँ बनती है, माँ बनने के बाद वो सास बनती है। अर्थात जो देवी शक्ति है, माँ दुर्गा है, सर्वमंगला मांगल्य है, वह कन्या के रूप में पूजी जाने से वह हमें मंगलता का आशीर्वाद।
बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एंड हम फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, नवरात्रि के उपवास रखते हैं और फिर पूजा करते हैं अलग अलग देवी माताओं की, देवी शक्तियों की हम पूजा करते हैं। बहुत से प्रशांत जी ऐसे हैं लोग जो कि सभी के सभी नवरात्रि नहीं रख पाते हैं, सभी उपवास नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बड़ी क्या अच्छी ये बात आवश्यक है? जी, बड़ी अच्छी बात कही। सब व्रत के बारे में सोचते हैं कि हम व्रत कैसे करें। किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि आप अपने शरीर को कष्ट दें। नहीं, भगवान ने शरीर दिया है उद्योग करने के लिए, भगवान ने शरीर दिया है कुछ पाने के लिए, भगवान ने शरीर दिया है कुछ उपलब्धियों को संचित करने के लिए। लेकिन उपलब्धियां प्राप्त कैसे होंगी, हम श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, हम ज्ञानवान कैसे बनेंगे? जब तक कोई बालक किताब को नहीं पढ़ेगा तब तक उसमें ज्ञान का अर्चन नहीं करेगा। हमारे शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके ऊपर आत्मा है, उसके ऊपर बुद्धि है, मन है, फिर आत्मा है। आपने एकादशी का व्रत सुना होगा। जी। उस एकादशी के व्रत में कहा गया है कि आप व्रत करिए, उससे क्या आपकी बुद्धि स्थिर होगी। एकादश मिस 11, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, फिर आपकी आत्मा, अर्थात वह आपको योग्य बनाती है। नवरात्रों में मां नवदुर्गा के व्रतों में यह कहा गया है कि आपके जीवन की व्यवस्था क्या है, आप क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, विवाह चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, पुत्री चाहते हैं, परिवार की व्यवस्थाएं चाहते हैं, तो इन स्थितियों में आपको तप करना, शरीर का तप, वाणी का तप, आंखों का तप, सुनने का तप, देखने का तप, अर्थात इनके द्वारा हमारी इंद्रियों को बल की प्राप्ति होती है। आपकी आवाज इतनी मीठी क्यों है? क्योंकि आपने अपनी आवाज को तप दिया है। आपने सदैव शुभ वचन ही बोले हैं। मेरे द्वारा किसी को सुंदर आशीर्वाद की प्राप्ति तब होगी जब मेरी वाणी में तप होगा। भूखे रहना, प्यासे रहना तप नहीं है। तप है आपके अंदर संयम होना चाहिए। आप बिल्कुल भी भूखे ना रहें, आप भोजन शुद्ध पवित्रता से पाएं, लेकिन अर्पण भगवती को करके, अर्थात जो भी पाए मां के चरणों का प्रसाद रूप ही। शुद्धता जहां है वहां आनंद है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धात ध्रुव स्मृति। एक फल खाइए, चाहे 5 फल खाइए, चाहे 5 बार खाइए, आप अपने शरीर को जो देना चाहते हैं उतना दीजिए, ताकि आपके अंदर चेतना बनी रहे, आप अच्छे मानव बनकर रहे। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। जैसे कि कुछ लोग हैं अपनी सेहत की वजह से या किसी हालत की वजह से व्रत नहीं भी रख पाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं, मन की धारणा अच्छी होनी चाहिए और आहार अच्छा होना चाहिए, जो भी खाएं सात्विक भोजन खाएं, ये बहुत जरूरी है। प्रशांत जी, हर त्योहार के साथ, हमारे हिंदू त्योहारों के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है, क्या इसके साथ भी कोई कथा है जुड़ी हुई? हम जो कुछ भी आज समाज में पालन कर रहे हैं अपने आदर्शों को ही मानते हैं। हमारे पिता ने, आपके पिता ने शिक्षा दी, योग्य बनाया, हम उनकी बात को मानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे आदरणीय भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, ये सब श्रेष्ठ हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं। कथा आती है भगवान श्री राम जो स्वयं राम है, जो स्वयं भगवान है, जो विष्णु का ही स्वरूप है, भगवान श्री राम जी के जीवन में जब महान संकट, महान कष्ट आया, उनकी पत्नी का हरण दुष्ट रावण ने कर लिया, भगवान राम विचलित हुए। उस समय उन्हें ज्ञान दिया गया। ज्ञान किसने दिया? उनके गुरु वशिष्ठ जी ने ज्ञान भिजवाया। उनके पास अगस्त्य ऋषि का ज्ञान आया, उनके पास ब्रह्मा जी का ज्ञान आया। बोले क्या? स्थिर हो जाइए, धैर्य रखिए और धैर्यता से मां शक्ति के पास में। अगस्त्य ऋषि के कहने से भगवान श्री राम ने सूर्य की उपासना करी। अगस्त्य ऋषि के कहने से भगवान श्री राम ने इन नवरात्रों में मां दुर्गा की उपासना की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै।
नमो नमः। मैं और आप हम जो कुछ भी कर रहे हैं शक्ति के माध्यम से कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के पास शक्ति है, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का सही निर्देश मांगना चाहा। उन्होंने माँ दुर्गा से शक्ति का आवाहन किया, उनसे माँ दुर्गा से ज्ञान का आह्वान किया। तो 9 दिनों तक भगवान श्री राम जी ने समुद्र के किनारे बैठ करके गुफा के बीच में आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आवाहन करके उनका विधिवत पूजन किया, कर्म कांड किया, अग्नि को हवन किया। भगवान श्री राम जी 9 दिनों तक अपने इंद्रियों को मजबूत रखते हैं, भूखे रहते हैं, माँ का ध्यान करते हैं। परमेश्वरी मेरी शक्ति में आकर के बस जाओ, मुझे उस दुष्ट रावण को मारने की शक्ति प्रदान करें। तब माँ ने उन्हें अखंड आशीर्वाद दिया। फिर माँ कौन बनी? सिद्धिदात्री बनी। सिद्धिदात्री मीन्स आपने 8 दिन तक तप किया, तब माँ ने आपको आशीर्वाद दिया। भगवान श्री रावण ने दशहरे के दिन रावण का वध किया। जिसके पास माँ का आशीर्वाद है वह सदैव पूजित और वंदनीय होता है। ऐसी हमारी पौराणिक कथाएं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत सादगी से आपने सबको एक्सप्लेन किया है। आई थिंक कि जो नॉन हिंदूज हैं उनको भी पता चला कि नवरात्रि क्या है, हम क्यों मनाते हैं नवरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके नाम के लिए, आपके सुंदर व्यवस्था के लिए मेरे पास 2 शब्द हैं। आपका बड़ा सुंदर नाम है सरिता। सा माने स्वर, आपकी वाणी में स्वर का वास है। रा माने रागनी, आपकी डिलीवरी बड़ी प्यारी है। थैंक यू। रा माने रागनी और ता माने ताल। ताल मीन्स बीट। जी रेता, स्वर, राग, ताल, ऐसा जो आशीर्वाद है श्रीमती सरिता सब्रवाल को प्राप्त है। नव दुर्गाओं को कहीं देखना है तो प्रतिष्ठित योग्य व्यक्तियों के गुण को देखना चाहिए। उनका एक अंश आज श्रीमती सरिता सब्रवाल जी है, जो लंदन में पूरे विश्व में भगवान की सेवा, समाज की सेवा करती है। माँ दुर्गा से मैं मंगल कामना करता हूँ आपको, आपके पूरे ग्रुप को और श्रोताओं को, सभी को माँ अपना मंगल आशीर्वाद प्राप्त कराएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ सबका मंगल करे। हम तो उसके बालक हैं, शिशु हैं। माँ सदैव अपने बच्चों को प्रेम देती है। यही मेरी शुभकामना है। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इतने अच्छे शब्द कहे आपने, मेरे बारे में भी मैं इस काबिल नहीं हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। सबको नमस्कार, प्रणाम, जय माता। नमस्ते, जय माता दी। और इसी के साथ मैं सरिता भी अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगले हफ्ते फिर सोलफुल मंडे लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। एंड इसके अलावा हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में किसी ना किसी सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात कराती हूँ, उनसे बातचीत होती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट हमारा धूम रेडियो ऑनलाइन आप सुन पाते हैं। ऑनलाइन सुनिए, अपने टेलीफोन पर ऐप डाउनलोड कीजिएगा। इसके अलावा आप अलेक्सा पर भी धूमरेडियो.com सुन सकते हैं। आज्ञा दीजिए। हैप्पी नवरात्रि।